कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश दौरे पर हैं और इस बार राहुल गांधी का दौरा जर्मनी का है। जर्मनी गए हैं राहुल गांधी और जर्मनी पहुंचे तो उनका बर्लिन एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। वहां लोग राहुल गांधी को देखने को लेकर उत्साहित नजर आए। फूलों के गुलदस्ते के साथ जर्मनी में राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद जर्मनी के म्यूनिक शहर में BMW वेल्ट और BMW प्लांट का राहुल गांधी ने दौरा किया और राहुल गांधी ने बताया कि उन्हें BMW की सबसे उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और वैश्विक स्तर की इंजीनियरिंग को करीब से देखने का मौका मिला। राहुल ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर भी राहुल गांधी ने यह वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने अपने अनुभव शेयर करते हुए ये कहा है कि BMW का प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी विश्व स्तरीय है। यहाँ आना उनके दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि उन्होंने TVS के 405 सीसी मोटरसाइकिल देखी, जो कि BMW के साथ साझेदारी में विकसित हुई है। BMW प्लांट में विजिट करने के बाद राहुल गांधी ने यह कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की जो रीढ़ है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग घटती हुई स्थिति में है, तो देश में तेज आर्थिक विकास के लिए ज्यादा उत्पादन, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम, बड़े पैमाने पर हाई क्वालिटी वाली नौकरियों की जरूरत है। राहुल आज बर्लिन में IOC कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। IOC के मुताबिक राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से बातचीत भी करेंगे। यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मुलाकात होगी। NRI मुद्दों पर पार्टी के विचारधारा को लेकर विदेश में चर्चा होगी। राहुल गांधी 20 दिसंबर तक वहां पर रहेंगे और उनका जर्मनी दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चल रहा है। अब इसको लेकर बीजेपी राहुल के जर्मनी दौरे को निशाना बना रही है। राहुल गांधी जब पिछली बार गए थे तब भी विवाद हुआ था। अब 6 महीने में चौथा विदेश दौरा राहुल गांधी का है। पहले जुलाई से सितंबर के बीच में राहुल गांधी लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया के यात्रा पर गए थे। राहुल के पिछले 6 महीनों के विदेश यात्रा को अगर देखेंगे तो 25 जून से लेकर 6 जुलाई 2025 तक लंदन दौरे पर थे और इसमें मध्य में जो राहुल गांधी लंदन की यात्रा पर गए और सुरक्षा एजेंसियों के पत्र पर विस्तार से चर्चा की। 4 से 8 सितंबर 2025 को मलेशिया दौरे पर थे। सितंबर में उन्होंने मलेशिया का दौरा किया, जिसके बारे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी सुर्खियां बने रही। सितंबर 2025 में ही दक्षिण अमेरिका, जिसमें ब्राजील, कोलंबिया, इस दौरे पर भी राहुल गांधी रहे। दक्षिण अमेरिका दौरे पर ब्राजील, कोलंबिया समेत 4 देशों में छात्रों, व्यापारियों और फिर नेताओं से उन्होंने मुलाकात किया था। उसके बाद उन्होंने बयान दिया था और बयान की चर्चा खूब हुई थी। विवाद भी भारत में हुआ था। अब संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में राहुल गांधी विदेश दौरे पर है, जर्मनी चले गए हैं। इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि वे घूमने के लिए जर्मनी नहीं गए हैं, बल्कि दुनिया भर के पार्टियों का एक संगठन है और उसे आमंत्रण करने के लिए वहां पर पहुंचे। ग्लोबल नेटवर्क के मुख्य दलों के साथ उनकी बातचीत होनी है। थिंक टैंक, एनर्जी, इन सभी चीजों पर बातचीत होगी। प्रोग्रेसिव अलायंस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां संक्षिप्त में, शॉर्ट में इस बात की जानकारी मिलती है और इसके मुताबिक वहां ये बताया गया है कि ये अलायंस अलग अलग देशों की प्रगतिशील, समाजवादी और फिर मजदूर दलों के इंटरनेशनल ग्रुप है। इसके साथ कई थिंक टैंक, फाउंडेशन, इंटरनेशनल NGO भी जुड़े हुए हैं। जर्मनी के लाइजिपिंग शहर में उनका हेडक्वार्टर है और यह मंच दुनिया भर के नेताओं और राजनीतिक संगठनों को जोड़ता भी है, ताकि ग्लोबल समस्याओं पर मिलकर सोचा जा सके और काम किया जा सके। साथ ही जैसा कि वेबसाइट ये भी जानकारी दे रही है कि अलायंस क्षेत्रीय नेटवर्किंग बनाने और इंटरनेशनल कैंपेन को आगे ले जाने पर भी फोकस करता है। इसके अलावा फ्रीडम, जस्टिस और सॉलिडेरिटी, ये 3 चीजें प्रोग्रेसिव अलायंस का मूल मंत्र है। साथ ही अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि वी आर प्रोग्रेसिव, जो एक तरह से अपनी सोच का जो डिक्लेरेशन है। अब हमारे यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस अलायंस का हिस्सा है।
और इसके अलावा कोई और राजनीतिक दल अभी तक इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। वैसे इसके सदस्यता के लिए आवेदन करना होता है और अगर दल अलायंस के शर्तों पर खड़े उतरे तो जाकर उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देश भी शामिल नहीं है। भारत के पड़ोसियों में केवल नेपाल की 2 पार्टियां ही इसका हिस्सा है। साल 2013 में बने अलायंस को लेकर कई विवादास्पद कहानियां भी चलती है। मसलन कुछ का मानना यह था कि संगठन लेफ्ट एजेंडा चलाता है, लेकिन इस पर कई गंभीर आरोप भी लगे, जैसे ये दूसरे देशों के राजनीतिक पर बाहर से असर डालने की कोशिश कर रहा है। ये भी आरोप लगे एनजीओ और थिंक टैंकों के जरिए संगठन सरकारों पर दबाव बनाता है। ये भी आरोप लगा डीप स्टेट से जोड़ते हुए। ये भी आरोप लगा कि यह देशों का ग्लोबल सोच थोपने का एक मंच बन चुका है। हालांकि अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक जांच नहीं हुई है। इसमें ये आरोप जिससे साबित हो सके आधिकारिक जांच के दौरान। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो ये जो विचारधारा है उस पर टिका हुआ ग्लोबल नेटवर्क है, और ठीक वैसे ही जैसे कि बाकी दलों के अपने मंच होते हैं जो समान सोच के साथ उठते बैठते। अब लौटते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा पर उपजे विवाद पर। सत्र के दौरान राहुल गांधी के दौरे को लेकर कई तरह के सफाई भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिया। सलमान खुर्शीद का बयान था कि जब इंटरनेशनल स्तर पर कोई बड़ी बैठक को हो तो भारत में बैठे हुए उसके तारीख का या फिर वक्त तय नहीं हो सकता। राहुल गांधी की यह यात्रा घूमने नहीं बल्कि जरूरी मीटिंग के लिए है और इसमें भारत को फायदा ही होगा। तो कुल मिलाकर ये राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा को लेकर जो विवाद है और जो कहानी है उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक। सर, इसमें जो बीच में हम रेंज लेंगे, अगर आप लोगों को बता सके कि कौन से रेंज है जो नॉर्मल माने जाएंगे और उससे ज़्यादा जो डेंजरस स्थिति की कौन सा रेंज है जो खतरनाक माने जाएगी? नहीं, मतलब खतरनाक है तो एक जो उसके 2 हिस्से होते हैं ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जी। तो जैसा मैंने कहा वो विस्तार से अलग से देखेंगे। आज का फोकस ये था कि वो मेजरमेंट उसके पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन अगर जो सिस्टोलिक नंबर है वो 180 से ज्यादा है तो ज्यादा हो गया। पहले लोगों को क्या लगता था, जितनी आपकी उम्र बढ़ती है उसके साथ सिस्टोलिक बढ़ना चाहिए, मतलब आपकी उम्र प्लस 100 ये अच्छा है। तो कोई 80 साल का आदमी है तो उसका सिस्टोलिक 180 हम लोग कहते थे ठीक है, क्योंकि जैसे आप बूढ़े हो जाते हो तब आपकी जो धमनियां आर्टरीज होती है वो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़े नैरो हो जाती है। तो वहां से ब्लड को पुश करने के लिए हार्ट से थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगेगा सिस्टम में, ऐसा लोगों को लगता था। अभी भी किसी आदमी को लकवा हुआ है तो वो लकवे के बाद हम लोग ब्लड प्रेशर एकदम से कम नहीं करते, वो ब्लड प्रेशर हम थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं, जिसको परमिसिव हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो सिस्टोलिक में 180 से ऊपर है, मतलब 160 से ऊपर 180 उसके ग्रेड्स होते हैं। और डायस्टोलिक में अगर 80 के ऊपर है, 90 के ऊपर है, 100 के ऊपर है तो खराब है। तो पहले यूरोप में कहते थे कि 140 90 ठीक है, और अमेरिका में कहते थे कि 130 80, अभी कहते हैं 120 80। लेकिन ये 120 80 अगर नॉर्मल माना गया, इसे थोड़ा ज्यादा है तो उसको बॉर्डर लाइन या अर्ली ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये आंकड़े पे इतना फोकस ना करें। कुछ कुछ अच्छा। पैंतरे होते हैं